आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में लंबे लंबे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ये कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है कि अगर आपको ग्रामर आ जाएगी तो आप इंग्लिश में लंबे लंबे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। नहीं, उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर्स आने बहुत ज़रूरी हैं और ये स्ट्रक्चर्स डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप। बट कारण ये है कि उस समय आपको उसकी इंग्लिश नहीं पता होती है, इसी वजह से आप हिंदी में बोलते हैं। आज के इस वीडियो के आप एंड तक बने रहेगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप भी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम इट इज़ फुलिश। इट इज़ फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़ है या फिर मूर्खता है। इसका स्ट्रक्चर होगा इट इज़ फुलिश टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। एक बेवकूफ़ से बहस करना बेवकूफ़ी है। एक बेवकूफ़ से बहस करना बेवकूफ़ी है। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ फुलिश टू आर्ग्यू विद अ फूल। इट इज़ फुलिश टू आर्ग्यू विद अ फूल। नेक्स्ट है बात का बतंगड़ बनाना बेवकूफ़ी है। इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ फुलिश टू क्रिएट अ फस। इट इज़ फुलिश टू क्रिएट अ फस। फस का मतलब होता है बतंगड़ बनाना। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे वहां जाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू गो देयर। इट इज़ फुलिश टू गो देयर। उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू आर्ग्यू विद हर। इट इज़ फुलिश टू आर्ग्यू विद हर। ये करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू डू दिस। इट इज़ फुलिश टू डू दिस। ये कहना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू से दिस। इट इज़ फुलिश टू से दिस। ये पूछना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू आस्क दिस। इट इज़ फुलिश टू आस्क दिस। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए जिससे कि ये स्ट्रक्चर आपकी जबान पर चढ़ जाए। आप समझते हैं नेक्स्ट एंड दैट टू। एंड दैट टू का मतलब होता है और वो भी। इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस एंड दैट टू प्लस अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। रोहित ने मुझे मारा और वो भी बिना किसी कारण के। रोहित ने मुझे मारा और वो भी बिना किसी कारण के। आप देख रहे होंगे अगर आपको और वो भी का मतलब नहीं पता होता तो आप इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में नहीं बना पाते। तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर सीखने बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। रोहित बीट्स मी एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न। रोहित बीट्स मी एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न। अब देखते हैं नेक्स्ट। वह बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज आर्ग्यूइंग एंड दैट टू विद हिज बॉस। ही वॉज आर्ग्यूइंग एंड दैट टू विद हिज बॉस। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए ताकि ये स्ट्रक्चर आपकी जबान पे चढ़ जाए। नेक्स्ट है इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है मग्न। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इनग्रॉस्ड इन प्लस जेरेंड प्लस अदर वर्ड्स। आप समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। पापा टीवी देखने में मग्न है। पापा टीवी देखने में मग्न है। पापा इतने बिजी है टीवी देखने में कि उन्हें पता नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है। आप इस तरह के सेंटेंसेस डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होगी पापा इज इनग्रॉस्ड इन वॉचिंग टीवी। पापा इज इनग्रॉस्ड इन वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है बच्चे वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हैं। बच्चे वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हैं। बच्चे तो वैसे भी खेलने में बहुत बिजी रहते हैं। खेलने की वजह से ना उन्हें खाने का याद रहता है ना उन्हें पढ़ने का याद रहता है। उन्हें किसी भी चीज़ का याद नहीं रहता, बस वो पूरे दिन खेलने में व्यस्त रहते हैं, है ना। इसकी इंग्लिश होगी चिल्ड्रन आर इनग्रॉस्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। चिल्ड्रन आर इनग्रॉस्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। नेक्स्ट है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है मिला या फिर पाया। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फाउंड प्लस समवन या फिर समथिंग प्लस जेरेंड या फिर अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। मुझे ये बाहर पड़ा हुआ मिला। मुझे ये बाहर पड़ा हुआ मिला। आप वो ढूंढने नहीं गए थे बट वो रास्ते में आपको पड़ा हुआ मिला, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फाउंड इट लाइंग आउटसाइड। आई फाउंड इट लाइंग आउटसाइड। नेक्स्ट है मुझे वो रोते हुए मिली या फिर मैंने उसे रोते हुए देखा। आप देखने उसे नहीं गए थे बट वो रोते हुए आपको दिख गई। रास्ते में आप जा रहे थे या कहीं जा रहे थे तो वो आपको रोते हुए दिख गई, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फाउंड हर क्राइंग या फिर आई सॉ हर क्राइंग। आई फाउंड हर क्राइंग या फिर आप कह सकते हैं आई सॉ हर क्राइंग। दोनों ही सही है। आप समझते हैं नेक्स्ट कांट हेल्प। कांट हेल्प का मतलब होता है नहीं कर सकना। नहीं कर सकना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुडंट हेल्प प्लस जेरेंड प्लस अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। लड़कियां गप्पे मारे बिना नहीं रह सकी। लड़कियां गप्पे मारे बिना नहीं रह सकी। ये सेंटेंस तो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। इसकी इंग्लिश होगी गर्ल्स कुडंट हेल्प गॉसिपिंग। गर्ल्स कुडंट हेल्प गॉसिपिंग। नेक्स्ट है
वो तुमसे मिले बिना नहीं रह सका। वो तुमसे मिले बिना नहीं रह सका। इसकी इंग्लिश होगी He couldn't help meeting to you. He couldn't help meeting to you. After all का मतलब होता है आखिरकार। इसका स्ट्रक्चर होगा आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। आखिरकार मैं आपका दोस्त हूँ। आखिरकार वह मेरा भाई है। आखिरकार ये मेरी बहन है। आखिरकार ये मेरे पापा हैं। आखिरकार वो मेरा पड़ोसी है। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट आपको उस समय इसकी इंग्लिश नहीं पता होती है, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस सेंटेंस के आगे आफ्टर ऑल लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम ही रहेगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे आखिरकार मैं आपका दोस्त हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। नेक्स्ट है आखिरकार वह मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। आखिरकार वो मेरा पड़ोसी है, तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल ही इज माई नेबर। आफ्टर ऑल ही इज माई नेबर। आखिरकार ये मेरी बहन है, आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये आपकी जबान पे चढ़ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट इज नो गुड। इट इज नो गुड का मतलब होता है सही नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होगा इट इज नो गुड प्लस जेरेंड प्लस अदर वर्ड्स। जेरेंड जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसी को हम जेरेंड बोलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में इट इज नो गुड लगा देना है। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। इस समय खेलना सही नहीं है। तुम्हारे लिए इस समय बाहर जाना सही नहीं है। इस समय घूमना सही नहीं है। इस समय सोना सही नहीं है। इस तरह के सेंटेंस अब डेली बेसिस बहुत ज्यादा बोलते हैं ना। अब देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। इस समय खेलना सही नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी इट इज नो गुड प्लेइंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड प्लेइंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट है तुम्हारे लिए इस समय बाहर जाना सही नहीं है। इट इज नो गुड फॉर यू गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। इट इज नो गुड फॉर यू गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। इस समय सोना सही नहीं है। इट इज नो गुड स्लीपिंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड स्लीपिंग एट दिस टाइम। इस समय खाना सही नहीं है। इट इज नो गुड ईटिंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड ईटिंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड को आपको पहले लगाना है, और जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म उसके बाद लगानी है, फिर लगाना है एट दिस टाइम। इस समय सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। विदाउट अ सेकेंड थॉट। इसका मतलब होता है बिना सोचे। इसका स्ट्रक्चर होगा विदाउट अ सेकेंड थॉट प्लस सेंटेंस। बाकी जो सेंटेंस है वो आ जाएगा, पहले आपको लगाना है विदाउट अ सेकेंड थॉट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। उसने बिना सोचे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। उसने बिना सोचे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। नेक्स्ट है बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। कई बार होता है ना कि हम सोचते नहीं है, हम हाँ बोल देते, कोई हमसे कुछ पूछता है तो। उसकी इंग्लिश होगी जैसे उसने बिना सोचे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। इसकी इंग्लिश होगी विदाउट अ सेकेंड थॉट ही गेव मी हिज मोबाइल। विदाउट अ सेकेंड थॉट ही गेव मी हिज मोबाइल। विदाउट अ सेकेंड थॉट को पहले लगाएंगे, बाकी जो सेंटेंस है उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट है बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। विदाउट अ सेकेंड थॉट आई सेड यस। विदाउट अ सेकेंड थॉट आई सेड यस। अब देखते हैं नेक्स्ट। ट्यून आउट। ट्यून आउट का मतलब होता है अनसुना करना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्यून प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आउट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। वह हमेशा मुझे अनसुना कर देती है। वह हमेशा मुझे अनसुना कर देती है। नेक्स्ट है तुमने मुझे अनसुना कर दिया। तुमने मुझे अनसुना कर दिया। राहुल ने मुझे अनसुना कर दिया। आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना काफी ज्यादा। देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। शी ऑलवेज ट्यून्स मी आउट। वह हमेशा मुझे अनसुना कर देती है। शी ऑलवेज ट्यून्स मी आउट। शी ऑलवेज ट्यून्स मी आउट। नेक्स्ट है तुमने मुझे अनसुना कर दिया। यू ट्यून्ड मी आउट। यू ट्यून्ड मी आउट। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ट्यून जो है वो ट्यून्ड हो गया है। नेक्स्ट है वर्ड्स मोर। वर्ड्स मोर का मतलब होता है और तो और। इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस वर्ड्स मोर प्लस सेंटेंस। मतलब दो सेंटेंस के बीच में वर्ड्स मोर आएगा, मतलब वर्ड्स मोर को लगाएंगे बीच में और फिर बाकी दोनों सेंटेंसेस बोलेंगे, पहले वाला और फिर उसके बाद वाला। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। रिंकू ने मेरी चॉकलेट मुझसे छीन ली और तो और मेरी किताब भी फाड़ दी। रिंकू ने मेरी चॉकलेट मुझसे छीन ली
और तो और मैं किताब भी फाड़ दी। इसकी इंग्लिश होगी, रिंकू स्नैच्ड माई चॉकलेट फ्रॉम मी एंड व्हाट्स मोर ही टोर माई बुक ऑल्सो। रिंकू स्नैच्ड माई चॉकलेट फ्रॉम मी एंड व्हाट्स मोर ही टोर माई बुक ऑल्सो। नेक्स्ट है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और तो और उसके इरादों को भी। अब बोलते हैं ना इस तरीके से, I know him very well and what's more, I also know his intentions. I know him very well and what's more, I also know his intention. पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस बोलना है, उसके बाद आपको लगाना है what's more, फिर आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोल देना है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि इन स्ट्रक्चर्स का यूज हम कैसे करेंगे और कब करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आखिरकार वह मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप नीचे कमेंट से बताइएगा। If you like this video, please like, subscribe and share.